है एंड हमारे सीओ ट्रैफिक टीएसआई और बहुत ही प्यारे हमारे जो बच्चे जो जोश से भरे हुए हैं, ऐसा लगता है उद्गार करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए मैं ऐसा समझता हूँ जैसे एसपी जी ने कहा कि ज़्यादा बोलना बेहतर नहीं है, उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका बहुत ही बेहतर होना चाहिए। हम लोग बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन जब अपने पर आता है तो कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब अपने पे इम्प्लीमेंट करना होता तो हम लोग थोड़ा एक लड़की से मैंने पूछा कि मान लो तुम्हारा सगा भाई तुम्हारी सहेली के साथ मिसबिहेव कर रहा है, और एक जिसको तुम नहीं जानती वो तुम्हारी सहेली के साथ मिसबिहेव कर रहा है, दोनों के एक्शन में क्या 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 करना चाहिए। जब उसके भाई की बात आई तो उसने कहा सर थोड़ा सा एक बार सोच के कार्रवाई कर, जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। और जब अननोन व्यक्ति पर हुआ तो उसने कहा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसने ईमानदारी से बोला, वो बोल भी सकती थी। मैंने कहा ऐसा क्यों कहा तुमने? उसने कहा सर क्योंकि वो मेरा सगा भाई है। तो इसी को कहते हैं नेपोटिज्म। तब हम भूल जाते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में क्या फर्क होता है। यही हम सब पे लागू होता है। जब हमारा कोई परिचित होता है तो उसका अपराध लगता अपराध नहीं है, और जब सामने वाले का अपराध होता है, जैसे कई बार हो जाता है एक्सीडेंट हुआ है लेकिन लगे मर्डर हुआ था, दूसरे आदमी के खिलाफ मर्डर की कार्रवाई करने के लिए एकदम उद्यत रहते हैं। भले एक्सीडेंट जानते हो, खुद कई लोग स्वयं जानते हैं कि एक्सीडेंट है, इसके बाद भी यही एक्शन लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप अपने माँ बाप का जब घर से निकलते हैं, मोटरसाइकिल का एज हो रहा होगा आप लोगों का, 18 साल हो गया है। अगर मोटरसाइकिल का एज हो गया है MB एक्ट के तहत 18 साल प्लस पे ही आपकी लाइसेंस के लिए अधिकृत होते हैं और गाड़ी चलाने के अधिकृत होते हैं आप, जो गियर की गाड़ियां होती हैं। तो आप सोचिए कि आप जिसका एक ही बच्चा हो, एक ही माँ बाप का एक ही बच्चा हो, 2 बच्चे हो, बच्चा 2 हो तब भी क्या मोहब्बत तो उतनी होती है, लेकिन कई बार जिस माँ बाप का 50 साल उम्र हो गई, बेटा जवान हो गया है और उसकी डेथ की खबर आ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए उसका, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या उसको दिखती है। जो ये कह रहे थे लोग कि एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है, पूरा इंस्टीट्यूशन टूट जाता है। तो हम लोग जिंदगी में खुश रहें, चीज़ों का पालन करें। हालांकि ट्रैफिक का माह चल रहा है, लेकिन ये मैं समझता हूँ ट्रैफिक का माह नवंबर ही नहीं पूरे वर्ष ये रहना चाहिए, और पूरे वर्ष मैं अपने हिसाब से रखता भी हूँ। अभी आप देखते होंगे कुछ लड़के गाड़ियों में साइलेंसर हटा करके, वो जो बहुत पटाखा तोड़ने वाली है, वो लड़की ने बोला ना रंगबाजी करते हैं, बिल्कुल सच कही। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लड़के, ये ऐसा नहीं लड़कियां नहीं गलती करती हैं, लड़कियां भी स्कूटी पा के 3 सवारी लेके चलती हैं वो भी। लेकिन लड़कों पे थोड़ा ज़्यादा आरोप लगता है, क्योंकि जब लड़के यंग होते हैं तो वो बहुत तेज आवाज़ करके गाड़ी चलाएंगे, या 3 सवारी चलेंगे, या ओवर स्पीड करेंगे, स्टंट करेंगे। वो ये भूल जाते हैं कि जिंदगी में 1 सेकंड की गलती। अभी आपने देखा होगा कल अखबारों में, आज के अखबारों में निकला हुआ है, कल घटना हुई, हमारे जनपद के सैफई के 5 डॉक्टर्स की डेथ हो गई। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे आंखों में जैसे आई फील कि मैं आई बिकेम इमोशनल। डॉक्टर एक एसेट है हमारा, है एक धरोहर है। कितने लोगों की जिंदगी बचाते वो लोग, उनकी जिंदगी चली गई, और सिर्फ 4 बजे सुबह जो नींद आ गई। तो गाड़ी कब चलानी है कब नहीं चलानी, हम लोग भी पुलिस के अधिकारी हैं, कई बार मजबूरी में सुबह 4 बजे निकलते हैं, कोई घटना दुर्घटना भगवान न करे हो जाए, लेकिन होती है कई बार। तो 4 बजे क्या नींद बहुत अच्छी आती है, और 1 सेकंड के लिए अगर नींद आ गई तो 130 की स्पीड से चलती हुई गाड़ी जो है आगरा एक्सप्रेसवे पर कहाँ जाएगी, यू कांट इमेजिन इन ड्रीमेबल। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, और निश्चित तौर से बता रहा हूँ कि चंद लम्हात की गलती जिंदगी को बदल देती है। और जैसा कि आप कल देखे होंगे, खुद डॉक्टर्स हैं वो, लेकिन वो नहीं बच पाए, दे हैव एक्सपायर्ड ऑल द, मतलब आई एम सो सॉरी टू से कि मतलब बहुत ही दुख हो रहा था उनको देख करके। तो बहुत ही मैं चाहता हूं कि एक बच्चा इसमें से ये कमिटमेंट करे, आप लोग बिल्कुल खड़े होकर अभी शपथ लीजिएगा, ऐसे मैं कहूँगा कि हम सर उन चीज़ों पर निश्चित तौर से स्वयं तो करेंगे ही, लेकिन आसपास पड़ोसी मोहल्लों में भी इस चीज़ की जागरूकता फैलाएंगे, लोग बताएंगे। अभी बच्ची का मैं इस पर वीडियो चलवाऊंगा, मैंने बोला है
एसपी साहब को कि इसमें चलवाया जाए, जो ये चल रहा है इसमें ट्रैफिक का जो कुछ 5-10 मिनट का जो एक कंक्लूसिव एविडेंस है, कंक्लूसिव जो उसमें तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो चलेंगी, जिससे कि लोग कम से कम अगर 10 लोगों की ज़िंदगी बचती हमारे कहने से, तो हमारा ये जो आज का कार्यक्रम है उसको मैं समझूंगा कि ये चरितार्थ हुआ, सफल हुआ। ठीक है, तो सभी लोग खड़े हो जाइए। ज़्यादा ना बोल करके इसको इम्प्लीमेंटेशन करना इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी लोग आगे हाथ फैला के शपथ लेंगे कि हम निश्चित तौर से ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। जो हम बोलेंगे, आप लोग जरा इसको रिपीट करिएगा, बस एक ही लाइन बोलूंगा, ज़्यादा नहीं। हम सभी शपथ लेते हैं कि यातायात नियमों का पूरे हृदय की गहराइयों से न कि केवल स्वयं बल्कि अपने आसपास, पड़ोस, मोहल्ले, सभी जगह यातायात के नियमों का पालन कराएंगे। ईश्वर हमारी मदद करे। ठीक है, थैंक यू। ये जो आपका आज का अभियान है, हेलमेट बता रहा है कुछ किया गया है, रैंडम कुछ लोगों को दिया जाएगा। थैंक यू।